कथा सुनो कार्तिक की, हरत सारे क्लेश। शरण प्रभु की जो मिले, मिटे भव का दोष। हरे कृष्णा दोस्तों, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय श्रोताओं, आज से पवित्र कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है और आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से कार्तिक मास महात्म की कथाएं सुनेंगे। आप सभी से अनुरोध है, अध्याय 1 से लेकर अंतिम अध्याय तक आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। आज कार्तिक मास का प्रथम दिन है और इस पवित्र अवसर पर हम भगवान की महिमा का स्मरण करते हुए कथा की शुरुआत करेंगे। यह कार्तिक मास की महिमा का समय है जब हरि के नाम का जप और कथा का श्रवण हमें संसार सागर से पार ले जा सकता है। आइए अब आज की कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। कथा का शुभारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बूढ़ी माई की कथा से कार्तिक मास महात्म का प्रारंभ आज हम तुलसी जी की कथा के साथ करते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचती हैं। तो ऐसे ही एक बूढ़ी माई थी जो कार्तिक मास में तुलसी जी को सींचने जाया करती थी और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहा करती थी, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। तू मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कान्हा जी का कंधा दे। बुढ़िया की यह बातें सुनकर अब तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि हे तुलसी, तुम प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता कहने लगी कि बस मेरे मन की बात पूछो मत। भगवान ने कहा कि अरे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं तो उसकी सभी बातें पूरी कर भी दूंगी, लेकिन कान्हा जी का साथ कहाँ से लाऊंगी? तुलसी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि वह बुढ़िया मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने मैं आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके बाद कुछ दिनों के बाद वह बुढ़िया माई मर गई। उस बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर जब गांव के लोग उसे अर्थी पर उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे उस बूढ़ी माई की अर्थी टस से मस नहीं हुई। किसी से भी नहीं हिली तो सभी कहने लगे कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई भी पाप इसने नहीं किया, फिर आज मरने के बाद ये इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण वहाँ आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले कहने लगे कि एक बूढ़ी माई मर गई है और वह तो इतनी पापन थी कि आज उसकी अर्थी ही नहीं उठ पा रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान कृष्ण कहने लगे कि अरे भाइयों, जरा मुझे इस बूढ़ी माई के कान में कुछ कहने दो, फिर यह अर्थी उठ जाएगी। भगवान कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और उनके कान में कहने लगे, माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी और कान्हा जी का कंधा ले। भगवान की बातें सुनते ही बुढ़िया तो हल्की हो गई। भगवान कृष्ण अब उसे अपने कंधे पर ले गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह भगवान के धाम बैकुंठ को चली गई। तुलसी माता जैसे आपने उस बूढ़ी माई के सत की लाज रखी, जैसे आपने उसके विश्वास की लाज रखी, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने सभी भक्तों की लाज रखना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, वैसे ही हमें भी कांधा देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान कृष्ण की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म का पहला अध्याय। एक समय धर्म के गुण रहस्यों का ज्ञान विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने के लिए 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके बीच में महर्षि वेद व्यास जी, सुयोग शिष्य
श्री सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के बीच में चंद्रमा। धर्म के सभी गुण, रहस्यों, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस घोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा और प्रभु भक्ति देखकर ऋषियों मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसी से आज से मैं तुम्हें कार्तिक महात्म की पावन कथा सुनाता हूँ। इन कथाओं को सुनने से इस कलिकाल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य बैकुंठ लोक में चला जाता है। सो अब आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत के रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे, जगत पिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्म उपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कलयुग में सभी पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा बहुत बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार में सुख भोग कर अंत में बैकुंठ लोक को जाता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान के नाम का जप कीर्तन अत्यंत पुण्य प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणानुवाद सभी प्रकार से फलदायक होता है। इस मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कार्य सबसे बढ़कर फल देने वाला होता है। इससे बढ़कर कोई और तप और यश नहीं है। तुमने संसार की भलाई के लिए यह अति उत्तम प्रश्न किया है। सो मैं कार्तिक मास के महात्म्य की पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धायुक्त और सावधान होकर सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्यों को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधि युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए। परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण और एकम अमावस्या, छठ, नवमी, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातुन नहीं करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ला करके मुंह को खूब साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प, कुसा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप और श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा अथवा स्नान करूंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव जी और सूर्य देव और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि तक जल में प्रवेश करके अच्छी तरह स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़, बकरी, धूल से बचना चाहिए और छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। अगर भूलवश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी अर्थात झूठ बोलने और नीच प्रकृति वाले मनुष्य से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। इसके बाद षोडशो उपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान को अर्घ्य देकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अन्न को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके आवाहन, पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी, फल, दक्षिणा, नमस्कार, यह 16 चीज़ें मूर्ति को अर्पित करते हुए तुलसी जी की मंजरी से भगवान की सचार विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान
शालिग्राम का एक बूंद चन्नामृत पान करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को तत्काल वैकुंठ की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है वह महान कष्ट भोगता है। इसलिए कभी भी शालिग्राम की मूर्ति को नहीं बेचना चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बेलपत्रों से, सूर्य का तुलसी जी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, श्री विष्णु जी का पूजन कमल के फूलों से और श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती या फिर चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को प्राप्त कर लेता है। परंतु जो भगवान को परंपरित तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है उसकी महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। जो तुलसी जी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी जी का सिंचन अर्थात तुलसी जी में जल गंगा यमुना और नर्मदा में स्नान के समान होता है। तुलसी जी का पौधा उगाने और सींचने से तथा उनका नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मन वचन और कर्म तीनों प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त पूजन प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे हरि परम प्रिया, हे हरि की परम प्रिया, हे सुभद्रा, देवताओं ने आपको बनाया और मुनीश्वरों ने आपका पूजन किया है। मैं भी आपको नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक भोगता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करें। ऐसा करने से वह बार बार इस संसार में आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में धरती पर शयन करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने, पत्तल में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परम वीर, धीर, गंभीर और कीर्तिवान हो जाता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूरे कार्तिक मास भोजन करता है उसके एक वर्ष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले भक्तों को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न और कोई भी तामसी अथवा बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना वर्जित है। देव, गौ, वेद तथा दूसरों की निंदा भी कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या ध्यान में भी नहीं लाना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला दूध इत्यादि यह सब मांस के समान ही माने जाते हैं, इसलिए इनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल अपने लिए ही बनाया हुआ भोजन भी मांस के समान ही होता है, इसलिए किसी दूसरे को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैगन, पेठा और दोबारा पकाया हुआ भोजन मृत्यु को नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मूले पतित और पाखंडी आदि से भूलकर भी बातचीत नहीं करना चाहिए। एकम को पीठा, दूजम को बैगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेल फल, छठ को कंबिला, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को
जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी को अमावस्या और पूर्णमासी को किसी भी फलों का साथ भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुवस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भयानी, त्यों लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस पर करई विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित्य सुमरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर बर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होय सुमकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित्तधारी। तुम्ही मात यंतन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गावा, महिमा अगम पार नहीं पावा। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पाव उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्ति उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नसामनी, नमो नमो सुख उपजामनी। जयति जय जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अपमोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे।
करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना मुझे मात नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। जय तुलसी माता की, जय कृष्ण भगवान की।